जय भीम साथियों। हम देख रहे हैं हमारे बहुजन समाज जो ऑलरेडी बिखरा हुआ है, अगर बिखरा हुआ ना होता तो आज हमारी पार्टियों की यह हालत ना हुई होती। हम लोग भी सत्ता में होते, हमारे भी विधायक होते, हमारे भी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती। आज जो हमारी बहनों के ऊपर दिन रात अत्याचार हो रहे हैं, जो गरीब भाई सताए जा रहे हैं, उनका भी बदला लिया जाता, उनका कोई कहने वाला होता। आज थाने से लेकर अदालत तक हमारा कोई नहीं है। ये सब हम देखते हुए भी हमारे समाज के जो गद्दार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि एससी में जो मुख्य रूप से जो जातियां पाई जाती हैं, 5-6 जातियां, 5-6 जातियों में भी सैकड़ों लोग हैं जो 10-10, 20-20, 50-50 लोग इकट्ठा कर ले जा रहे हैं और पार्टियों को शामिल हो जाते हैं। मतलब ये दिखाते हैं कि एससी वोट बैंक उनके पास में है और उस वोट को दिखाकर उनसे पैसा लूटते हैं। हमने देखा हुआ है हर बिरादरी के लोग 50-60 लोग इकट्ठा कर लेकर भाजपा में शामिल हो जा रहा है। बोल रहे हैं कि फलाने जाटव साहब के पास इतनी भीड़ है, कटहरिया साहब के पास इतनी भीड़ है, दिवाकर साहब के पास इतनी भीड़ है, वाल्मीकि के पास इतनी भीड़ है। असल में हमारे समाज में जो मानवर साहब ने चमचा युग लिखा था वो इस वक्त स्पष्ट रूप से अब लागू हो रहा है, क्योंकि अब चमचों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इनकी महत्वाकांक्षाएं हमारे समाज को लेकर कोई उद्देश्य नहीं है। किसी के पास कोई बलिदान नहीं देना चाहता है, कोई त्याग नहीं देना करना चाहता है। महत्वाकांक्षाएं सबकी बड़ी है, सबको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना है। अगर सबको डायरेक्ट प्रधान, सब नेतृत्व अपना कोई नेतृत्व करता नहीं बनाना चाहता है, सब खुद को खुद ही नेतृत्व करना चाहते हैं। और ये बात कहाँ तक सही होती है? जब तक इनकी पास बहुजन समाज की कोई पार्टी हो। अगर सवालों की कोई पार्टी आएगी तभी उनके साथ उनकी गुलामी कर लेंगे, उनके साथ बैठ लेंगे, तो जहां बिठाएंगे वहीं बैठेंगे। लेकिन अगर कोई अपना व्यक्ति इनसे कहता है तो ये नेतृत्व करने में इनको बहुत समस्याएं होती हैं, इनको उनके साथ बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी होती है। वही इस सिस्टम इन लोगों के पास भी है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि अब जो ठग आएंगे, आपको चुनाव आने वाला है, कोई एससी में आएंगे, बहुत हर जात में ही ठग पड़े हुए हैं, हर मोहल्ले में 1-2 आपको ठग मिल जाएंगे। कोई लाल टोपी लगाए मिलेगा, कोई भगवा गमछा पहने मिलेगा, खास करके एससी वाले। और वो अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके औकात एक कुत्ते जैसी है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया है, इतने संघर्ष किए, जिस समाज को उन्हें पानी पीने तक का अधिकार दिलाया है, वो समाज आपस में ही झगड़ रहा है। और हम देखते हैं कि जितनी भी नौकरी आज मिल रही है एससी समाज में, चाहे वो किसी जात की हो, चाहे वो धोबी हो, धानुक हो, चमार हो या वाल्मीकि हो, तो ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन अगर उनसे पूछो कि बाबा साहब ने तो आपको इस लायक बना दिया है, अगर 14 अप्रैल आएगी तो उनके पास चंदा नहीं होता है, बाबा साहब के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता है, समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए उनके पास समय नहीं है, दूसरों के लिए समय है। जब उनसे पूछो तो बोलते हैं कि नौकरी तो हमें किस्मत से मिली है, बाबा साहब के संविधान से थोड़े मिली है। अगर ये SC/ST एक्ट और बाबा साहब का आरक्षण ना होता तो तुम हर चौराहे पर जूते से मारे जाते हैं। आज तुम जो गाड़ियों से चल रहे हो, दुकानें खोल रहे हो, ये सब बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो तुम्हारा कोई वजूद ना कभी था और ना कभी होता। और तुम्हारे जैसे लोग अगर वो जाटव समाज के हैं तो उनको सिर्फ जूते पॉलिश ही करने मिलते, धोबी हो तो सिर्फ कपड़े ही धुल रहे होते, और वाल्मीकि हो तो सिर्फ मेहरा ढो रहे होते, और जो कटहरिया हो तो दूसरे की औरतों को ठीक कर रहे होते हैं। ये बात आप लोग कान खोल कर सुन लो। आज जो अपने अपने समाज में दलाल पैदा कर रहे हो आप लोग, और जो अपना समाज बहुत मासूम है, इसमें से एक ने अगर देख लिया कि फला जाति का कोई व्यक्ति है, वो उससे झगड़ा हो रहा है, जातिवाद बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो लोग तुरंत गुमराह हो जाते हैं, अरे नहीं ये तो हमारी जात का है, हमें इसके साथ जाना है, क्योंकि वो जात आपके वोट का सौदा कर रहा है, मतलब आपके वोट को वो कैश कर रहा है। तो हमें इस बार ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमारे समाज के हर मोहल्ले में दलाल पैदा हो रहे हैं। उन दलालों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो समाज, एससी समाज में जो पैसे वाले लोग हो जाते हैं,
वो कभी नहीं चाहते हैं कि एससी समाज, हम तो पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि एससी में दूसरा कोई पैसे वाला हो, कोई नौकरी वाला हो। वो अपने परिवार तक का वो नहीं सोचता कि इनकी भी नौकरी लग जाए, या कोई अच्छा व्यापारी हो गया तो वो नहीं सोचता कि उसका परिवार भी व्यापार करे। समाज की तो दूर की बात है, क्योंकि फिर उनका उठना बैठना बिल्कुल, वो इतनी भयंकर तरीके से नफरत करते हैं अपने समाज के लोगों के साथ कि वो दिखाएं कि मैं समाज का विरोधी हूँ और देखो भाई साहब मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवर्ण जातियां हैं, बाबा साहब के समय भी उन्होंने बहुत सारी मदद की थी, और आज भी अगर आज हमारे पास अत्याचार जो है एससी के ऊपर सवर्ण से ज्यादा खुद एससी समाज कर रहा है, और सबसे बड़े जातिवादी एससी समाज के ही लोग हैं। हमने देखा है कि मैं जाटव, मैं धोबी, मैं धानोक, मैं भंगी, सबको अपनी अपनी जात का घमंड है। आप लोग किसी जंगली जानवर से कम नहीं, ऐसा लगता नहीं कि आप समाज में रहते हो, ऐसा लग रहा है कि जंगल में रह रहे हो, कि सब जानवरों की अलग अलग जातियां हैं। मुझे तो कभी कभी ये अफसोस होता है कि बाबा साहब ने आपके लिए जिन 4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, आप जैसे लोगों के लिए इतने सारे दुख उठाए, इतने सारी तकलीफें झेली, इतनी संघर्ष किया, किन के लिए किया? आज दलाल पैदा करने के लिए किया है। बाबा साहब ने कहा था कि सब लोग शिक्षित रहो, तो जो पैसे वाला हो गया है, जो नौकरी वाला हो गया है, जो पावर में व्यक्ति है, तो उसकी जिम्मेदारी है वो कम से कम एक समाज के, कुछ नहीं तो अपने घर का तो जिम्मेदारी उठाए, अपने परिवार का जिम्मेदारी उठाए। अगर हर व्यक्ति अपने परिवार तक की जिम्मेदारी थोड़ा बहुत समझने लगता है तो हमारा समाज बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग खुद ही, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 100 रुपए की मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो गांजा पीना चाहे, दारू पीना चाहे, तो उसके लिए 500 रुपए की भी मदद कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में सुधार करना होगा, क्योंकि ये समाज हमारा है। और अगर ऐसी स्थिति रही जैसे आप लोगों की मानसिकता है